नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, योगी सरकार किसानों को देगी बड़ी खुशखबरी। गन्ना किसानों के लिए बढ़ सकते हैं दाम। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिनमें सबसे प्रमुख है गन्ना किसानों के लिए गन्ने के दामों में वृद्धि का प्रस्ताव। इस बैठक में गन्ना मूल्य वृद्धि के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र को बुलाने और आबकारी नीति पर भी चर्चा होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 में गन्ने के मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई थी। फिलहाल गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य, जिसे FRP कहा जाता है, अगैती प्रजाति के लिए 370 रुपए, सामान्य प्रजाति के लिए 360 रुपए और रिजेक्टेड प्रजाति के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल है। इस बार पेराई सत्र के कई महीने बीत जाने के बाद भी मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। पिछले 7 वर्षों में गन्ने के दाम केवल 3 बार बढ़ाए गए हैं, 10 रुपए, 25 रुपए और 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से। ऐसे में लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे गन्ना किसानों के लिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके साथ ही आबकारी नीति पर भी चर्चा होगी, जिसमें राज्य के राजस्व को बढ़ाने के नए उपायों पर विचार किया जाएगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। PM आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे सर्वेक्षण कार्यों में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी परवेज आलम की अध्यक्षता में पंचायतों के सर्वे टीम के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निर्देश दिया गया कि गरीब और वंचित वर्ग के पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण पूरी ईमानदारी से किया जाए। सर्वे में लगे कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन कम से कम 5 सर्वे पूरे करें, जिनमें प्रत्येक सर्वेक्षण के लिए लगभग 15 मिनट का समय निर्धारित है। आवास योजना के तहत पंजीकरण के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड अनिवार्य होंगे और स्वीकृति महिला सदस्य के नाम पर दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति आवास योजना के नाम पर पैसे मांगता है या अवैध वसूली करता है तो उसकी तुरंत शिकायत करने के निर्देश दिए गए हैं। दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में होगी आधुनिक सुविधाओं की बहार। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 4 प्रमुख राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। सरकार ने संभल, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर और औरैया स्थित संस्थानों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को मंजूरी दी है। इन संस्थानों में छात्रों के लिए लैंग्वेज लैब, लेक्चर रूम, ट्यूटोरियल रूम और छात्राओं के लिए विशेष कॉमन रूम का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 50 सीटों वाला सेमिनार हॉल और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाउंड्री वॉल का निर्माण भी किया जाएगा। इसके लिए करोड़ों रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये प्रयास प्रदेश के तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। इस पहल से न केवल छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी, बल्कि प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। लाडली बहना योजना की तर्ज पर यूपी में महिलाओं को मिलेगा आर्थिक लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार आगामी बजट सत्र में महिलाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा कर सकती है, जो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर होगी। 7 फरवरी 2025 से शुरू होकर 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले बजट सत्र में इस योजना पर विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस बार 8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने की तैयारी में है, जो पिछले वर्ष के बजट से कहीं अधिक है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। पिछले बजट में योगी सरकार ने 7,36,437 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसमें श्रीराम को समर्पित योजनाओं को विशेष महत्व दिया गया था। इस बार का बजट रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित होगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में शराब की दुकानों के लिए ई-लॉटरी, कैबिनेट ने आबकारी नीति को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए शराब की दुकानों के आवंटन के लिए ई-लॉटरी प्रणाली को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के तहत यह महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है। नई नीति के तहत दुकानों का नवीनीकरण समाप्त कर दिया गया है और अब प्रत्येक जिले में ई-लॉटरी के माध्यम से नई दुकानें आवंटित की जाएंगी। इसके साथ ही कॉम्पोजिट शॉप की व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे समूह में मिलकर शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी। ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और किसी निजी एजेंसी के बजाय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC के माध्यम से संचालित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त शाहजहांपुर में नया विकास प्राधिकरण गठित करने और राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, यूपी में जल्द हो सकता है गन्ना मूल्य का ऐलान, किसानों को मिलेगा राहत का तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य यानी SAP घोषित कर सकती है। हालांकि हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। गन्ना किसानों की मांग है कि गन्ने का मूल्य कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। पिछले वर्ष सरकार ने गन्ने के मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी। इसके विपरीत हरियाणा और पंजाब में गन्ने का मूल्य क्रमशः 400 और 401 रुपये प्रति क्विंटल है। चीनी मिलें उत्पादन लागत में वृद्धि और रिकवरी दर में कमी का हवाला देकर मूल्य वृद्धि का विरोध कर रही हैं, जबकि किसान अपनी फसल की बढ़ती लागत के मद्देनजर मूल्य वृद्धि की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार के इस निर्णय का असर न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, बल्कि राज्य के चीनी उद्योग और एथेनॉल उत्पादन पर भी प्रभाव डालेगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा, भतीजी की शादी में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। ये दौरा उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि वह अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के साथ साथ पौड़ी जिले के अपने पैतृक गांव पंचूर भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी 5 फरवरी 2025 की शाम लगभग 5 बजे अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। 6 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी दोपहर 2:05 पर यमकेश्वर ब्लॉक के बनासतल्ला गांव जाएंगे। इसके बाद वे पौड़ी के बिथ्यानी गांव में माया योगी गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में आयोजित किसान मेले में भाग लेंगे। 7 फरवरी को यानी शादी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने परिवार के साथ खास पलों को साझा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने पैतृक घर में भतीजी की शादी का उत्सव मनाएंगे। 8 फरवरी की शाम को वे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन से पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। सिपाही भर्ती, उत्तर प्रदेश में एक साथ होगा बेसिक प्रशिक्षण, जाने पूरी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। चयनित अभ्यर्थियों के लिए 9 माह का आधारभूत प्रशिक्षण एक साथ कराया जाएगा, जो अब तक की सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण भर्ती मानी जा रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन उनके गृह जनपदों से कराया जाएगा। तत्पश्चात 1 माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में शुरू होगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश दिया है कि प्रशिक्षुओं को 3 नए कानूनों के साथ साथ साइबर अपराध, फोरेंसिक विज्ञान और सॉफ्ट स्किल्स का भी प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही महिला प्रशिक्षुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी जानकारी देने के लिए पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर और चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति संकट, ग्रामीण क्षेत्रों में हालात चिंताजनक। 3 फरवरी 2025 को राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार नागालैंड के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम बिजली आपूर्ति हो रही है। ये खुलासा राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने किया। अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के तहत सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति का प्रावधान है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में औसतन केवल 18 घंटे की बिजली आपूर्ति हो रही है। वहीं बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 22 घंटे से अधिक बिजली दी जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधारने की मांग की है। पावर कॉर्पोरेशन पर यह आरोप भी लगाया गया है कि वह आपूर्ति सुधारने के बजाय निजीकरण के प्रयासों में उलझा हुआ है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश में रोजगार के खुलेंगे द्वार, योगी सरकार देगी बजट के जरिए बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार इस बार के बजट में रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा तोहफा देने जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट का आकार 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना शुरू कर दिया है और फरवरी के दूसरे सप्ताह में बजट सत्र बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस बार का बजट युवाओं के लिए खास हो सकता है, क्योंकि इसमें रोजगार के नए अवसरों पर फोकस किया जाएगा। अगर हम पिछले बजटों पर नजर डालें तो योगी सरकार ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया था। इसके बाद 2 अनुपूरक बजट भी आए, जिससे कुल बजट का आकार 7,66,513 करोड़ 36 लाख रुपए तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई 2017 को अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया था, जो 3,84,659 करोड़ 17 लाख रुपए का था। उस बजट में खास तौर पर किसानों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
वहीं 16 फरवरी 2028 को पेश किए गए बजट में शहरी विकास और औद्योगिक प्रगति को महत्व दिया गया। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में युवाओं और ऊर्जा क्षेत्र पर खास ध्यान दिया गया। इस बार के बजट सत्र को केंद्र की तर्ज पर 2 चरणों में आयोजित किया जा सकता है। पहले चरण में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा, जिसके बाद बजट पेश किया जाएगा और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। होली के बाद मार्च महीने में सत्र का दूसरा चरण आयोजित होने की संभावना है। इस बजट से रोजगार के नए दरवाजे खुलने की उम्मीद है, जिससे उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। सहारनपुर को मिला बड़ी सौगात, बनेगा अग्निशमन विभाग का जोनल मुख्यालय। सहारनपुर वासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जिले के बेहट अड्डे पर 18 करोड़ रुपए की लागत से अग्निशमन विभाग का जोनल मुख्यालय बनने जा रहा है। ये मुख्यालय न केवल सहारनपुर बल्कि मुजफ्फरनगर और शामली जिलों के लिए भी सुरक्षा का मजबूत किला साबित होगा। ये जोनल मुख्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जहां पर 24 घंटे दमकल विभाग की गाड़ियां और 100 से अधिक कर्मचारी तैनात रहेंगे। आग लगने की किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए यह मुख्यालय बेहद कारगर साबित होगा। खासकर गर्मियों के दौरान बेहट और मिर्जापुर के घाट क्षेत्रों में अक्सर आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें कई बार गंभीर जान माल का नुकसान हुआ है। इस मुख्यालय के तहत 20 से अधिक छोटी बड़ी दमकल गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहेंगे। मुजफ्फरनगर और शामली में फिलहाल जोनल मुख्यालय नहीं है, इसलिए वहां की सभी अग्निशमन यूनिट भी इसी के अंतर्गत काम करेगी। नगर विधायक राजीव गुंबर के निरंतर प्रयासों के बाद इस परियोजना को हरी झंडी मिली है। शासन स्तर पर प्रक्रिया तेजी से चल रही है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य शुरू किया जाएगा। इस जोनल मुख्यालय के निर्माण से न केवल सहारनपुर बल्कि आसपास के जिलों को भी आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता मिल सकेगी। ये कदम क्षेत्र में अग्निशमन सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। श्रेष्ठ फिनवेस्ट के शेयर में उछाल, निवेशकों के लिए सुनहरा मौका या जोखिम। नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी श्रेष्ठ फिनवेस्ट के शेयरों में अचानक हलचल देखने को मिली है। बुधवार के कारोबारी सत्र में इस कंपनी के शेयर की कीमत बढ़कर 70 पैसे तक पहुंच गई, जबकि कारोबार के अंत में यह 69 पैसे पर बंद हुआ। कंपनी ने हाल ही में बीएसई से लगभग 97 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति प्राप्त की है। इसके तहत श्रेष्ठ फिनवेस्ट गैर प्रवर्तकों को तरजीही आधार पर इक्विटी शेयर जारी करेगी। हालांकि बीते 6 महीनों में इस शेयर में 68% की गिरावट भी देखी गई है। सितंबर तिमाही में कंपनी ने 3 करोड़ 57 लाख रुपए का परिचालन राजस्व दर्ज किया, जबकि खर्च बढ़कर 19 करोड़ 37 लाख रुपए हो गया। कंपनी का घाटा भी बढ़कर लगभग 15 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए भर्ती, आज से आवेदन शुरू। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के कुल 241 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया आज यानी 5 फरवरी 2025 से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 8 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों को अंग्रेजी टाइपिंग में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अमेजन होम शॉपिंग स्प्री, घर के सामान पर 70% तक की छूट। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन ने होम शॉपिंग स्प्री 2025 के तहत अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर पेश किया है। इस सेल में वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरियां और वैक्यूम क्लीनर जैसे घरेलू सामान पर 70% तक की छूट दी जा रही है। अमेजन पर एक्वागार्ड, एओ स्मिथ, लिव प्योर जैसे विश्वसनीय ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर 50% की छूट के साथ उपलब्ध है। वहीं इन्वर्टर और बैटरी पर भी 50% तक की छूट दी जा रही है। ग्राहक इस अवसर का लाभ उठाकर अपने घर को बेहतर बना सकते हैं और भारी बचत कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। जियो के प्लान में फ्री OTT सब्सक्रिप्शन रिचार्ज के साथ कई फायदे। अगर आप एक साथ कई OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जियो के नए प्लान आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जियो का 175 रुपए वाला प्लान आपको 10 GB अतिरिक्त डेटा के साथ 10 OTT सेवाओं का फ्री सब्सक्रिप्शन देता है। वहीं 445 रुपए के प्लान में प्रतिदिन 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 12 OTT सेवाओं का फ्री एक्सेस दिया जा रहा है। ये प्लान उन ग्राहकों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो कम खर्च में अधिक मनोरंजन का लाभ उठाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।